सिर्फ ध्यान अभ्यास है, ध्यान अभी सिखा ही नहीं है तुमने 6 महीने से। ध्यान स्थिति पाई ही नहीं है। अगर ध्यान स्थिति पाई है, तो भी 2-3 मिनट का होगा 2 घंटे में, क्योंकि एक विचार के विचार अवस्था के बीच का जो टाइम है, सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वही ध्यान स्थिति है। तो 1 घंटा आप ध्यान का है, तो ध्यान प्रयास है। अगर ध्यान स्थिति तुमने पाया 1 या 2 मिनट, 3 मिनट, तो इतना विस्फोट हुआ कि ध्यान स्थिति पाने की प्रयत्न में ही इतने फायदे हैं। 12 साल के जो नरक अवस्था है, इतने बीमारियां शामिल है, अगर वो ध्यान स्थिति हम वो पाए स्थिति पा तो ली। उसका मजा तो देखना है। अब तक तो मेरा जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था, मगर अभी ये मेरा मकसद है। अभी तक उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन अब आप खुद पूछ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान स्थिति गहरे में जाने के लिए आपको जो खाने के जो सिस्टम है वो बदलना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम वेजिटेरियन इफ यू वांट टू गो इनटू डीपर स्टेट ऑफ योर बीइंग। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमने अब्दुल रहीम जी से बहुत कुछ जाना। आज हम उनकी आत्मा की यात्रा और आगे समझते हैं, किस प्रकार से हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से इसमें घुस जाते हैं तो हम एक नए मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो आइए उन्हीं का स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी आत्मा की यात्रा। नमस्कार अब्दुल रहीम जी, नमस्ते, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा नमन। रहीम जी, जैसा कि हमने अभी तक जाना कि आपने पुस्तकों की खोज करके एक मुस्लिम कम्युनिटी को भी इस पूरे ज्ञान से उजागर करने की कोशिश करी कि जिक्र क्या है और ध्यान क्या है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमें समझना है अपने अपने लेवल पे। तो हम आपकी और इसकी आगे की यात्रा को समझना चाहेंगे कि कैसे आप पत्री जी के साथ कैसे मिले। जब मैं ध्यान विधि साधना तो शुरू किए हैं, मेरे छोटे भाई जैसे आप जानते हैं सब, तो उनसे मिलने का बहुत उत्सुकता लगी थी मुझे, बस उनसे मिलना है। तो तब मैं वहाँ से मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर दूर जनगांव था, वहाँ उनकी क्लास थी। तो फिर मैं निकल पड़ा उनसे मिलने के लिए। तब मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं बना था, सिर्फ साधना कर रहा था। मगर ये साधना किन से पिरामिड को जोड़ते हो, जब उनको देखना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर उनको देखा दूर से, फिर उनके फ्लूट म्यूज़िक में तो पहले बार उनसे मिला हूँ। तो वहाँ एक ऐसी एक अट्रैक्शन उनके प्रति हुआ कि उनके व्यक्तित्व पर, वहाँ वो स्टेज पे बैठे थे, जो माइक सेट कर रहा था वो बच्चा, तो वो आके उनके पैरों पे प्रणाम कर रहा था, पैरों पे झुक के। फिर उन्होंने रोका उसको, बच्चे को, उम्र में बच्चा ही है वो, लेकिन उनको रोका और वो उनके पैर छू लिए। अभी ठीक है, तो फिर उनको भिजा दिया। मैं बोला ये तो गुरु है, गुरु के सब तो पैर छूते हैं, मगर ये ऐसा क्यों छू ले? तो फिर बाद में पता चला कि सभी में भगवान तो अभी देखते हैं। तो उन्होंने फिर बाद में बताया भी है, यहाँ पादाभिवंदन गिंदन कुछ नहीं है, सब हम मित्र हैं। तो जो पहला जो है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, पहले शब्द उनसे चुना हूँ, तो मेरे अंदर से एक ऐसा झलक लग गया, नहीं यही जो सत्य बोल रहे हैं, यही गुरु है, सदगुरु है। फिर जब से उनके लगाव बढ़ा, फिर उनसे पहली बार मुलाकात नहीं कर सका, मुझमें कुछ झिझकती थी। इतने बड़े गुरु है, मैं क्या हाथ मिलाने के लायक भी नहीं समझता था। फिर दूसरी बार भी वहीं पर उनका क्लास था, तब मैं शाकाहारी बन गया था।
फिर जब किशन रेड्डी से इंट्रोड्यूस करने के लिए आए थे, तब उनको बताया कि पिछले जन्म में वो मुस्लिम थे, इनायत अली खान पत्री जी। पत्री जी। पिछले जन्म में मुस्लिम है, ये जन्म में ब्राह्मण है। इससे पहले और अलेक्जेंडर कुछ अमेरिका में पैदा हुए थे, साइंटिस्ट थे। तो ये जानकारी होने के बाद मुझे बहुत उनसे मिलने का बहुत इच्छा थी। तो फिर दोबारा वहीं पर पहली बार उनसे मुलाकात हुई, शेक हैंड दिया, तो मेरा नाम सुनते ही मुझे हग कर लिए। तो मैं उनको भोपाल पहले आने के लिए बुलाया था, ऐसे ही एक छोटा बच्चा उसे कह, तो उन्होंने तुरंत ही बोल दिया, अरे रहीम भाई, आपके पास आकर तो मेरी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। देखो जितना ग्राउंडेड गुरु है वो, उतने बड़े हस्ती, आपके पास आके मैं धन्य हो जाऊँगा। तो मैं बोला था आप भोपाल पहले है तो भोपाल पहले धन्य हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत प्यार से, मोहब्बत से मुझे पेश आया और मेरे गले लगाए। फिर वहाँ से हमारा साथ चला और उन्होंने मुझे ज़िंदगी आगे बढ़ने में, साधना में आगे बढ़ने में उनका बहुत योगदान रहा। एक तरफ से जो ज़िंदगी है उनके भिक्षा है मेरे लिए। तो बहुत प्रोत्साहन उनसे मिला, बहुत जानकारी, जो जितने भी शंकाएँ थे, हालाँकि मैं कभी पूछता नहीं था। उनको अभी तक किसी चीज़ का मैंने उनको स्पेशली पूछा भी नहीं। मेरे दिल में जो प्रश्न आता है फिर उनका समाधान उनसे वो जब तब नेक्स्ट मुलाकात में वो खुद ही पहले ही बता देते हैं। अरे भाई आ जाओ, आ जाओ, बाजू बैठो। उनके गोद में तो इतने बार बैठा हूँ मैं। बहुत प्यार करते थे मुझसे। अभी तो सभी से करते हैं, पर पता नहीं वो देखते ही मुझे गले लगाते थे और रहीम भाई बोलते थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। अब उनसे बताने के लिए तो बहुत समय लगेगा। फिर भी मेरे ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी सबक है, अनुभव है, उनके साथ मैं लिया हूँ। तो मैं साधना के बाद मतलब एक बार आर्थिक परिस्थिति इतना थी, इतने बुरे हाल थे, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरे माताजी का जो मेंटल इम्बैलेंस हो गए थे। तो फिर परिवार में भी थोड़ा अनबन चल रहा था मेरे छोटे भाई से लेकर के, और बहुत दुखी था। और उसी दौरान एक मैं एक ज़मानत दी थी एक मेरे दोस्त को, तो वो लाश होकर भाग गया कहीं। तो उसके कर्ज़े जो ज़मानत में दिए थे, गारंटर था, तो कोर्ट ने मेरे तनख्वाह से काटने के लिए ऑर्डर कर दिए। तो मेरा तनख्वाह एकदम 4-5 हज़ार के नीचे आ गया। तो ज़िंदगी जीना उसमें तो कुछ होता ही नहीं। तो तब मैं ये नौकरी और साधन सब छोड़ के मैं भागने ही वाला था। तो फिर उनसे आखिरी बार मिलने के लिए विदेश जाने की सोच रहा था। मेरी नौकरी, अच्छी नौकरी, एक ऑफ़र आई थी। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बाजू में बैठने के लिए कहा था। वो पलंग पे लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो उनसे मिला तो अंदर से बहुत सारा दुःख उभर कर आ रहा था कि उनके ऊपर गिर के रोना था मेरा इरादा था, लेकिन झिझक से जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि रहीम, तुम ठीक नहीं है? तो मैं बोला मैं ठीक नहीं हूँ सर। तो फिर बैठने के लिए तकलीफ़ क्यों हो रही है? तो मैं कुछ में ठीक नहीं था। उनके ऊपर गिर के रोना मेरा इरादा था। तो आप बैठने में कुछ तकलीफ़ हो रहा है, आप यू आर नॉट कम्फर्ट? तो नहीं सर, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं है। फिर कहाँ बैठोगे, ऐसा पूछा था। तो आपके गोद में बैठना चाहता हूँ। फिर सर जस्ट ऐसा बोले, किसने रोका भाई, आ जाओ, ऐसा बोला। तो झट से उनके गोद में बैठ गया। तो उन्हें अपने बाहों में जकड़ लिया मुझे, इतने पास से आँखों में आँखें डाल के। तो पता नहीं उन्होंने क्या ऊर्जा मुझे अंदर दिया कि मेरा सब दुःख, सब कुछ है, दिल को इतना सुकून मिल गया, शांत हो गया। तो उन्होंने पूछा अभी ठीक है? तो अभी ठीक है। हाँ, अभी पूछो, अभी बोलो। तो तब जाके मैं उनसे बोला कि जब आपके पास आ रहा था मेरे मन में 1 लाख से ज़्यादा ही प्रश्न होंगे, मगर जब आपने आपके गोद में बैठ गया तो कुछ नहीं है सर। आप ही कुछ बता दीजिए। तो फिर अंदर से ऐसा चल रहा था, ये तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, मैं क्यों बताऊँ? वही बताना है।
ऐसा मेरा विचार था अंदर। तो सरपंच है ही, तो फिर अच्छा मैं ही कुछ बताना है क्या आपको? तो हाँ सर। तो फिर जो कुर्सी खाली हुई थी उसमें और एक मास्टर आके बैठ गया। फिर उनके बाहों में ही मैं था। फिर इधर मुड़ के उनसे पूछा कि या मास्टर राम सही में भगवान है? अरे तो रहीम की चल रहा था, बात रहीम से क्या करना था, तो राम पर आ गए। ऐसा में जो तो मेरा क्या है, मुझे तो अच्छा है, आराम आराम मिल रहा है गोदी आराम में। मिल रहा है, गुरु के गोद में बैठा हूँ। और तो फिर चलो चलने दो चक्कर उनका। तो फिर वो बोला कि हाँ सही में भगवान है। फिर मुझे देखते हुए, रहीम सही में राम भगवान है? तो हाँ सर है तो है। तो भगवान कैसे बने ऐसा पूछ रहे थे। तो भगवान कैसे बने हम क्या जाने? नहीं सर हम नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते आप लोग? अच्छा वो वनवास के लिए गए थे, वन में गए थे, जंगल में? हाँ सर। अच्छा फिर उस दौरान कहाँ थे? तो पर्णशाला है जो घास के बना हुए थे, एक झोपड़ी, पर्णशाला बोलते हैं, उसमें थे। सो गए का तो नीचे सो गए। क्या पहने थे वो? कुछ जंगल में बना हुआ कुछ कपड़े पहन रहे थे, कपड़े भी नहीं थे वो ना, कुछ बोलते थे। तो ऐसा कुछ भी है। फिर खाया क्या है? तो जो भी मिला पेड़ पे बाहर वो खाया। अच्छा तो एंजॉयमेंट है ना? नहीं सर उसको वनवास बोलते हैं। जिंदगी में कोई कष्ट समय आता, पीड़ा आते हैं तो वनवास में वो बोलते हैं, वो वनवास है सर सुनता हूँ। अच्छा इतने साल, चलो एक साल सीता ढूंढने में वगैरह वगैरह 100 साल निकल गए, 12 साल बाकी पर्णशाला में थे। तो वो क्या किया था? जैसे मैं रहीम की आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, वैसा सीता मैया के आंखों में आंखें डाल के देखते बैठे क्या? तो मैं बोला आंखों में आंखें डालने के लिए अंतःपुर काफ़ी है, जंगल में आने की जरूरत नहीं। नहीं सर वो नहीं। फिर क्या किया? तो सर मुझे पता नहीं वो क्या किया। 12 साल नहीं, वो आंखें आंखों में आंखें डाल के नहीं, आंखें बंद करके बैठा था, साधना किया है। जो वशिष्ठ गीता उनको सिखाया था, वो ध्यान विधि में आंखों में आंखें बंद करके सांसों में सांसों गौर करते बैठे, तब जा करके उनमें इतना ऊर्जा आया कि राक्षस संहार करूं, युद्ध जीतूं, क्योंकि वहाँ रावण ब्रह्मा है। तो कष्ट उठाने से, साधना करने से ही वो ऊर्जा पाए हैं, आत्मा राम बन गए। नहीं तो खाली दशरथ राम बन के रहता था, दशरथ का बेटा रहता था, वो राम नहीं, भगवान नहीं बनता था। तो 12 साल की साधना किया और राक्षस संहार किया, युद्ध जीता, तब जा करके वो भगवान बना। बगैर कष्ट उठाए कोई भगवान बन सकता है थोड़ी है? तो तब मुझे शक आया कि ये स्टोरी खाली नहीं, कुछ मेरा ही कुछ किस्सा बता रहा है, मेरे ऊपर ही उंगली उठा है। तो सही सर। तो 12 साल की साधना किए हैं, श्वासों पर दास लग के बैठे हैं, तो आत्माराम बने हैं, जाकर भगवान बने हैं, विजय प्राप्ति की है। फिर इधर मुझे देखने लगे, अगर तुझे इतने बीमारियां नहीं थे तो यहाँ तक आता था क्या? ये रास्ता आता था क्या? खा पी के मस्त सो जाता था, है कि नहीं? तो हाँ सर, हाँ ये तो सही है। इतने बीमारियों से इतने पीड़ा उठाई तो इसलिए ये रास्ता मुझे मिल गया। और ये पीड़ा भी, ये कष्ट भी उठा लो तो रहीम से तुम राम बन जाओगे। तुम रहीम से राम बनाने के लिए कष्ट आया। देखिए मैं कुछ बताया नहीं, वो खुद बता रहे थे, समझे कि नहीं? राम बनना है कि नहीं? और कहाँ भागोगे? ये देखिए मैं जब विदेश जाने की जो सोच रहा था वो भी उनको पता है। कहाँ भागोगे? आपका काम यहाँ कौन करना है? तुम्हारा काम कौन करेगा? ये छोड़कर भाग जाओगे? क्या है ऐसा? तो नहीं तो भागना तो नहीं चाहता हूँ सर, मजबूरी थी, मुझे तो फेस करना है, जो सिचुएशन है फेस करना। कुछ नहीं होता ऐसा इतने जोर से, कुछ नहीं होता, कहीं जाने का नहीं है, तुम अपना काम करो और विश्व तुम्हारा काम करेगा। मुझे इतना भी भरोसा नहीं था, डर था सर सही में। फिर अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका जिम्मेदारी है, ऐसा बोल दिया। ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, मेरा काम मैं करूँगा।
मगर मेरा काम तो देखना आपका ज़िम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, सही में कुछ नहीं होगा सर, नहीं कुछ नहीं होगा। फिर दोबारा बोल दिया सर कुछ नहीं होगा। सर तीसरी बार भी बोल दीजिए, अपने इंडिया में जो कोर्ट में जाता है ऐसे हँसी मज़ाक में, तो तीसरी बार भी बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, तुम्हारा काम तुम करो, सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। फिर बोले चल निकल अभी, और लोगों को अक्षरमाला के 2 अक्षर बताओ, 2 अक्षर बताओ। आ, आ। ये बोला, मैं तो ये क्या है? मैं तो भगवत गीता बताने का निकल रहा हूँ, तो फिर आ बोलते। नहीं ये आ क्या है सर? तो आ से आनापानसति, आ से अहिंसा, आ से आनापानसति, ये 2 चीज़ बजाओ, घूमो दुनिया भर, पेट के लिए मिलेगा खा लो, जगह मिलेगा सो जाओ, ये सारी दुनिया तुम्हारे है। अभी चलो निकलो, फिर उठो। फिर उन्होंने, मैं फिर भी उनसे ज़िद कर रहा था। उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है क्या? मैं गुरु की हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, तब तक उनसे मिलना हूँ, पहले ही पढ़ चुका हूँ। मैत्रेय बुद्धा उनका हिस्ट्री था। बहुत कष्ट उठाए थे सन्नावाला मैडम ने और गुरु माता ने उनके एक-एक टाइम पे चावल ही नहीं था, आप जानते नहीं थे। गेस्ट आते थे, मैडम 4 लोगों के खाना बनाओ, लंच बनाओ, ऐसा पुकारते थे पहले उनसे ध्यान करते-करते। मगर मैडम जी के रसोई मैडम में चावल तक नहीं हाँ, था। एक टाइम मैडम ऐसा था, मैं जानता हूँ। हाँ, अरेंज करते थे चावल अरेंज और करते फिर थे। खाना बनाते थे। तो फिर इतना तकलीफ उठाया मैं जानता हूँ, मगर मैं बोल रहा था कि आपका चैतन्य स्थिति अलग है, मेरा चैतन्य स्थिति अलग है। था फिर रख के एक ऐसा मार दिया फिर यहाँ पर, तुम अपने आप को कम समझते हो? अगर मेरे उंगली छूने के लिए 100 साल का तपस्या का जरूरत पड़ा है, आधा घंटे से मेरे गोद में बैठे, तू कम वाला है, चल। ऐसा बोल के, तुम कोई कम चीज़ नहीं है, तो क्या है तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, निकलो, कुछ नहीं होता, जाओ, तुम जहाँ बैठोगे लोग वहीं बैठेंगे, तुझे खुद उनको भगाना होगा, ऐसा सुनेंगे तुम्हारा, ध्यान प्रचार करो, खुश रहो, ऐसी बात बोल के बुझाते। फिर उसके साथ तो सारी ज़िंदगी आराम से, हर दिन एक अद्भुत है, हर दिन एक अनुभव है, पूरे 14 साल की ज़िंदगी। तो फिर उन्होंने एक अहम चीज़, उनके साथ तो बहुत बहुत कुछ है। एक दिन मैं वारंगल में उनसे बैठा, तो आगे और आगे कैसे बढ़ूँ मैं, ऐसे पूछा था मैं। साधना में ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कुछ करना है, तो उन्होंने मुझे तेलुगु में बता रहे थे, तुम्मेदा पुव्वु बोलते हैं, भ्रमर और फूल, वो कॉन्सेप्ट बताए थे। हर एक साधक एक भ्रमर बन जाना है, जैसे भ्रमर हर लाखों करोड़ों फूलों पे लेकर वो शायद जो ज्ञान की चूसता है। मकरंद बनाती है, उसी तरह हर एक संस्था, हर एक गुरु, हर एक के पास, हर साधक को जाना है और वहाँ ज्ञान प्राप्ति करना है और खुद फूल बनना है। और जो फूल के पास जितने भ्रमर आपके पास आते हैं, उनको ये मकरंद बांटना है, ज्ञान बांटना है। तो भ्रमर फूल का एक कॉन्सेप्ट मुझे दिया है। तो फिर मैं निकल पड़ा। फिर मुझे एक इच्छा थी कि क्रिया योगा, जो योगानंद परमहंस का परमहंस बहुत सारे अद्भुत चीज़ें हैं, वो बुक भी एक अनुभव है मेरा। बुक मेरा, जब मैं उनको जानता भी नहीं, वो बुक मेरा हाथ में है। तो फिर वहाँ मेरा क्रिया योग सीखने का, ये क्रिया योग होता क्या है? फिर वहाँ से क्रिया योग दीक्षा लिया मैंने, लेवल 1 आपकी दीक्षा। आत्मा हमेशा जिज्ञासु रही है। जी। फिर लेवल 1 साधना नारायण गुरु जी है, तो उनके पास क्रिया योग सीखा हूँ। उसमें प्रैक्टिकली ठीक है, वो साधना तो साधना है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी ज्ञान, मेरे ज़िंदगी आराम से चलने के लिए, सुकून से चलने के लिए वहाँ से श्री 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 लाहिरी महाशय का साधना डायरी मिला है उनके साथ। जो वो साधना में थे, उनके अनुभव का डायरी मुझे मिला। तो फिर वो उसमें क्षीर सागर मदन से अपने साधना को तुलनात्मक जो बताया है, वो मेरे ज़िंदगी में पूरा अमल में आया है। तो वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त कर लिए, असल साधना में होती क्या है, कैसे-कैसे परिस्थितियाँ हमको झेलनी पड़ती है,
जो वो उसमें उनसे सीखा। फिर बाद में सन्नियोगी उमाशंकर गुरुजी, सन्नियोगा 1 साल के लिए उनका शिष्य बन के वहाँ से ये विश्व का और हमारे शरीर का क्या संबंध है, जो 12 राशियाँ हैं, 12 ग्रह है और 12 अपने शरीर के हिस्से हैं, उनसे क्या संबंध है और जो ऊर्जा हमारे शरीर में कौन से अब विस्तार से अभी बता नहीं सकता, उनसे वो चीज़ सीखा हूँ। सन योग आपने जो हाँ, था सन उनसे योगा। सीखा। जी। फिर उसके बाद अम, सन 2011 में पत्री जी बताए थे, जो ओशो नहीं पढ़ा वो दौर्भाग्य है। अरे! मैं क्यों दौर्भाग्य बनूँ? तो फिर मैंने पूरे सारे ओशो के किताब खरीद लिए, बुक स्टॉल में जाकर। ध्यान महाचक्र तो सेकंड चल रहा था वैजाग में। तो पूरे उषा के जितने किताब तेलुगु में सब इकट्ठा कर लिए लेके मैं क्यों दौर्भाग्य बनूँ। तो फिर वहाँ से उनके 108 ध्यान विधियाँ जो एक किताब थी, अरे ये कुंडलिनी क्या है, ये सब क्या है, ये कुछ अगर जानकारी मिल गया तो ठीक होगा। फिर बाद में एक प्रशांत जी बोल के मेरे दोस्त मेरे ज़िंदगी में आए। फिर उन्होंने ओशो धारा से जो संस्था है, मुरथल पंजाब में है वो सेंटर, तो उससे परिचय किया। फिर उसमें अ, 3 लेवल के समाधि कोर्स है, ज़्यादा नहीं है, 3 लेवल के, मगर वहाँ काफ़ी ध्यान समाधि, सुरति समाधि, निरति समाधि। उस दौरान मैं दिल्ली आया था, दिल्ली से जाना था मुरथल पंजाब। तो वहाँ से मुझे अष्टांग विधि का जो ज्ञान है, भगवान बुद्धा का, वो ज्ञान मुझे और वो मेरे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया, परिवर्तन आने का। जो लोगों से कैसे पेश आए, कैसे करें वो सब, जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है सब उसमें वहाँ से सीखा है। और मेरे निजी ज़िंदगी में जो जॉब है, वहाँ से लोगों से कैसे निपट लेना है, वहाँ से सीखा हूँ मैं। तो उसके बाद तो मैं 100 साल की कंपनी है, वहाँ तक का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है मैंने। तो जॉब में भी अच्छा नाम गया, उत्तम सेवा पदक मिला, इंसेंटिव्स लिया और अच्छा एम्प्लॉय बनने का किताब भी पाया हूँ, C&MD से सत्कार मिला है मुझे। तो उसके बाद फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो फिर उसके बाद महर्षि महेश योगी भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वो भी पतंजलि योग सूत्रा तक वहाँ से साधना किया, वहाँ दीक्षा लिया है। फिर वहाँ कुछ सीखा है, ग्रुप मेडिटेशन में अहमियत क्या है। फिर वहाँ से लेकर साक्षी महाराज से संजीवनी क्रिया सीखा है। फिर और एक अहम गया आर्ट ऑफ लिविंग, रविशंकर गुरु जी का। तो बेंगलुरु जाकर के वहाँ एडवांस मेडिटेशन कोर्स किया है। तो इसलिए ये ऐसे जैसे-जैसे संस्थाएँ जितने मुझे ज़िंदगी में आते हैं, जो भी गुरु मेरे ज़िंदगी में आए, उनसे ज्ञान प्राप्ति किया। फिर बाद में सन 2014 में पत्री से पूछा कि और कोई संस्था है क्या मुझे सीखने की? तो तब जाकर के वो बोले कि फुल स्टॉप, अभी भटकना बंद करो, जो सीखा है अभी फूल बन जाओ। अब भ्रमरगन खत्म हो गया तुम्हारा, फूल बन जाओ, सिखाना शुरू करो, लोगों को बताओ। तो ऐसा मुझे एक-एक सलाह देते हैं उन्होंने, बहुत सवार है और इससे ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर सकता, तो आँसू उभर कर आएँगे। बहुत तो अच्छा आपका समय रहा। जो चीज़ पति जी ने एक बताई, और हमेशा वो बोलते हैं कि सभी संतों की, गुरुओं की आप पुस्तकें पढ़िए, स्वाध्याय करिए। तो ये आपका एक लाइव एग्जाम्पल है कि जी। उन्होंने आपको भेजा भी, और भेजने के बाद एक स्थिति में, जैसा कि बोलते हैं कि अगर आप सब जगह घूमो और फिर घूमने के बाद स्थिर रहना एक अपनी जगह है, तो आपकी स्थिरता वही आनापानासति ध्यान है। हाँ, तो स्थिरता तो आनापानासति ध्यान में ही है। वो घूमना तो सिर्फ ज्ञान की वृद्धि के लिए है। जी, जी। तो आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, हमने बहुत कुछ आपसे इन चीज़ों को जाना। तो क्या आप पत्नी जी से और क्लोजनेस में, ये तो आपके अध्याय जो थे, आपने ज्ञान के ऊपर और उनसे ये चीज़ें सीखी, पर जैसे कि और कोई क्लोजनेस, कोई और आपका ऐसा उनके साथ रहा हो, कभी आपको उनसे डांट पड़ी हो? नहीं, कभी नहीं, डाँट नहीं। बहुत बहुत प्यार मिला है। लोग बोलते हैं गुस्से में डाँटते हैं, मगर मेरे हिसाब से हम दोनों का जो
बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग थी, वो मोहब्बत का ही था। कभी नहीं, वो मुझे संवारते थे, बताते थे। और तो और हाँ, एक बार मैं मेरे 3rd मीटिंग थी उनसे, तीसरी वक्त थी, ऑफ़िस में गया था। तो उनके अतरफ जो लोग थे, उनको सेवा कर रहे थे और मज़े उठ रहे थे। तो मेरे अंदर से एक सोच आया कि कभी मैं ऐसा बन सकता हूँ क्या? एक बचपन है का ऐसा चाइल्डिश क्यूरियोसिटी थी, ऐसा थॉट आया, आते ही मुझे पकड़ लिए, नहीं, तुम कभी नहीं बनोगे मेरे जैसा। रही मियाँ, बड़े लोगों के पास जाने से थोड़ा जलते हैं ना, सर हो गया गलती, पकड़ लिए, मेरे दिल की बात तो बात कर ले। हाँ सर, होती है, नहीं होना चाहिए, वैसे बोलते थे, होना चाहिए। मगर वो जलन ऐसा नहीं कि हमें आगे बढ़ने की जलन होना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन मुझ जैसा तुम नहीं बनोगे, क्योंकि मैं डिग्री में हूँ, तुम अभी पहली कक्षा में हो। तुम तब तक डिग्री आ जाओगे, मैं पीजी में जाऊँगा। तो तुम ग्रेट पर्सन बन सकते, ग्रैंड मास्टर बन सकते, मगर मुझसे नहीं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रैंड, ग्रैंड कितना भी बनो, मैं थोड़ा आगे हूँ ना। तो आगे ही रहूँगा। तुम बड़ा बनोगे मगर उतना मुझसे नहीं। हाँ, मुझसे पंगा मत लो, आ जाओ। बोल के फिर तो ठीक, ये तो ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं तब भी उनके पास जाता था तो एम्प्टी माइंड से जाता था और उनसे सीख लेता था और उनको ऑब्ज़र्व करता था। उनके पसंदीदा मैं कैसे बनूँ, उनके पसंद शब्द कैसे, वो प्रैक्टिस करता था। तो ज़्यादा हमारा प्रसार मौन में ज़्यादा चलते थे और वो मुझे बताते थे। इसलिए मुझे कभी किसी प्रकार डाँट नहीं पड़ी और वो ज़्यादा ज्ञान भी मिला और बहुत गाइड करे, बहुत अनुभव है। ऐसा है, मैं जहां प्रचार के लिए जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम आया था, जाऊँ नहीं, मेरे मिसेज़ भी बोल रही थी, अब तो फ़ोन करके बता दो उनको, नहीं आ रहे हैं। तो दूर था, आंध्र में जाना था और रिज़र्वेशन में नहीं था, आप जाएँगे कैसे? इतने से देखिए, मेरे गुरु से मेरा इतना बॉन्डिंग है, वहाँ कोई मास्टर का फ़ोन, उन्होंने पूछा कि रहीम को फ़ोन लगाओ, तो फिर फ़ोन आया, तो मास्टर उठाया, मैं बड़े साहब के साथ हूँ, आपसे बात करना चाह। अरे वाह! ये तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि उन्होंने मुझे याद किया। नहीं, 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 दे दो। तो फिर बोला, हाँ, क्या मास्टर कैसे हो? सर कुछ उनको प्रॉब्लम क्या बताऊँ, चलो बोल के मैं ठीक हूँ तो। अरे यार, तुम तो कभी भी ठीक हो जाओगे, ठीक रहोगे। अच्छा, कल कहाँ जा रहे हो? तो मैं तेनाली जा रहा हूँ। ऐसे ही बोल, तेनाली जा रहा हूँ, एन्जॉय करो और ज़बरदस्त क्लास बोलना, ठीक है? ठीक है, हाँ, रॉक ऑन बोल के बोल दिए, फिर लगा दिए। आश्चर्य की बात ये है, अफ़सोस की बात ये है, मैं ठीक हो गया। बैग लेके फिर दौड़ने लगा। तो फिर ऐसा मुझे उनके आपके साथ साथ उनके साथ ऐसे वार्तालाप हो बहुत सारे जाता है, आते बहुत हैं, सारे बहुत हैं। सारे आते हैं। एक ऐसा हुआ कि मैं जब मेरे ख्याल से 2012 के 12 में मैं ध्यान महाचक्र के लिए घर से निकला हूँ। अगर पत्री जी मुझे प्यार करते हैं, तो वो रिसेप्शन में ही मुझे आगे दिखना है। ऐसा क्यों आया चाइल्डिश क्यूरियोसिटी पता नहीं, मेरे अंदर से वो संकल्प आया, वो भूल भी गया मैं। तो सफ़र करते-करते सुबह 2-3 बजे यहाँ पहुँच गए, तो फिर ध्यान शुरू हो गया, अखंड ध्यान, 4 से 7 तक। फिर उसके बाद वो बैडज लेना है ना, तो फ़ोटो उतारने के लिए रिसेप्शन में गया। मेरे ज़हन में है ही नहीं वो। लेकिन जैसा फ़ोटो के लिए खड़ा हूँ, पीछे से पात्री जी आए। वो सबको बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। पीछे से आके मुझे ऐसा मार दिया, पीछे से। तो मुझे तो दाढ़ी दिख रही थी, कुछ अलग सा है, हाइट इनकी इतनी है। कुछ वाइब्रेशन आया, फिर पलट के देखा, तो आँखों में आँसू आ गए। वो पूछे, ठीक है? ऐसा पूछ रहे कि जो रात में तुम संकल्प किया था, मोहब्बत है, अभी ठीक है ना? बोल के ऐसा पूछ रहे थे, मेरे आँखों में आँसू निकल गए। मैं तो खामख़ा उनको परीक्षा लगाया गुरु का। तो बोलते ठीक है, इट्स ओके, फिर जाके ले। सो ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ज़िंदगी
ये जो खुशी है उनकी भिक्षा है मेरे लिए। तो हर पल मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है। वो कभी बोलते हुए, तुझे मिलना है क्या है रहीम? मिलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में है। हम जुड़ के हैं कभी हर वक़्त, ऐसे बोलते हैं। अब इस सुंदर फूल की जो खुशबू है, आपने जी। उसको बाँटना शुरू किया। जी। अब हम आपके उस बाँटने के अनुभव को जानना चाहते हैं कि आपकी इस आत्मा की यात्रा में उसको कैसे महसूस किया? आप क्या फ़ील करते थे उस समय जब ये काम कर रहे थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसी के साथ और एक मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं मेरा इस्लाम की खोज भी हो गया, रिसर्च वर्क, और उसको मैं भगवद गीता से जुड़ा हूँ। जोड़ के। स्पेशली फोकसिंग ऑन मेडिटेशन और शाकाहार के ऊपर, क्योंकि हमारा मुद्दा ही ये है पीएसएसएम का। तो दोनों में खोज करके थोड़ा कुछ वर्क कर चुका हूँ। इसी दौरान मेरा एक दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, मेरा क्लोज फ्रेंड था। तो मैं खोज करते करते 1 से 1.5 साल तक उनके घर नहीं गया। बाहर कहीं फ़ोन पे कुछ बात होती थी। लेकिन वन फाइन डे मैं मेरे बीवी को लेकर दोनों, ख़्याल है ऐसा दोस्त मिलने के लिए शाम में गए थे उनके घर में। तो वहाँ जाकर मुझे एक बड़ा शॉक लगा कि वो हिंदू थे, और वो भक्ति मार्ग में इतना रहते थे। वो मेरे ख़्याल से हफ़्ते में 2 दिन ही खाना खाते थे, बाकी पूरा उपवास और पूजा पाठ। जब भी जाओ अगरबत्ती का स्मेल आता था, एक माहौल ऐसा रहता था, अच्छा लगता था। लेकिन 1.5 साल के बाद उनके घर गया हूँ, तो वहाँ कोई हिंदू देवताओं का चित्र नहीं थे, फ़ोटो नहीं थे, निकाल दिए, और वहाँ जीसस का फ़ोटो था। अरे! ये क्या हुआ? तो फिर उन्होंने बताया कि हमने इनको ट्रांसफ़ॉर्म हो गए और रिलीजन बदल लिए, और बपतिस्म लेकर हम जीसस के वहाँ पर उनको मानना शुरू करें। ऐसा क्या कमी थी वहाँ पर, उसको चेंज किया आपने? वो बोलते यही भगवान है, वो नहीं है, वो हम गफ़लत में थे, गलतफ़हमी में थे, अब तो सही रास्ते में आ गए, जीसस को पकड़ लिया और हम स्वर्ग में सीधा जाएँगे, टिकट मिल गया हमारा। अरे! ये क्या मैंने देख रहा हूँ, फिर मुझे थोड़ा-सा, असल में उनके घर जाने का मकसद था, हफ़्ते में 5 दिन वो शाकाहार रहते थे, उपवास रखते थे, 2 दिन जो मांस खाते थे, वो बंद कराने के लिए गया था। और अफ़सोस की बात ये है, जो क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, ठीक है, वो उनका मर्ज़ी है, लेकिन क्रिश्चियनिटी आने के बाद वो 7 के 7 दिन मांसाहारी बन गए। पूजा-पाठ तो छोड़ दिया, ठीक है, वो भी छोड़ देना चाहिए, वो खैर उनकी मर्ज़ी है। मगर मांसाहार हर 7 दिन में 7 दिन मांसाहार रेगुलर खा रहे हैं। मैं शाकाहारी बना हूँ, मगर वो मांसाहारी बन गए पूरा। ये ऐसी क्या चीज़ है क्रिश्चियनिटी में? सो लेट अस फाइंड आउट। फिर मैंने अपने आप में खुद में फैसला किया कि मैं अभी जीसस के पीछे पड़ूँगा, अभी नई खोज। नई खोज शुरू। फिर वहाँ से उन्हीं के ज़रिए बाइबल क्लासेस गया मैं। बाइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डिप्टी डायरेक्टर का क्लास था, उनके वर्कशॉप्स गया, और 2 दिन का शिविर रहते थे उनके पास, और अलग-अलग पास्टर्स के पास गया। चर्चों में जाकर वो बाइबल और अपोस्तल कार्य, अपोस्तल्स और गॉस्पेल जितने भी, फिर उनके ऊपर रिसर्च में मुझे ऐसे-ऐसे किताबें मिली, जो तेलुगु में थी, ओशो द्वारा लिखी गई, जो जीसस क्राइस्ट पर। तेलुगु में था, मीकु तेलियनी क्रिस्ट जादम। जीसस का लाइफ जो आप नहीं जानते, वो जीसस का लाइफ जो हिंदी में बता सकते हैं वैसा, वो किताब मिली है मुझे। और उसके बाद शार्वरी है, बहुत महान योगी है, वो तेलुगु में बहुत सारी किताबें लिखे हैं, वो भी रिसर्च करे हैं, महात्मा जीसस, वो किताब थी। और अहम किताब एक मिली, डॉक्टर वेदा व्यासा, एक्स आईएएस है, उन्होंने जीसस पे बहुत बड़ी किताब लिखी है, जीसस इन इंडिया, वो किताब मिली। और ऐसे बहुत सारे आगे आने शुरू करे, जब मैं खोज कर रहा हूँ तो मिल आज गए, आपको मिल जाता है। मिल गए।
फिर उससे पता चला कि जो महान प्रवक्ता का नाम लेकर जो रिलीजन फैला रहे हैं, उनके ज़िंदगी के लगभग 14 साल की ज़िंदगी के पन्ने नहीं है उनके हिस्ट्री में, अधूरा रह गया। अभी कोई नहीं जानता क्रिश्चियन भी। अगर मैं जो बता रहा हूँ वो माने भी नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन इन किताबों या वो योगियों की किताबों से मुझे पता चला। और मैं जब क्रिया योगा साधना करने के लिए योगदा सत्संग सोसाइटी जो मैं गया हूँ, वहाँ पर ये जानकारी मिली, उसका प्रमाण मिला मुझे कि जीसस 14 बरस के उम्र में तिब्बत के जो योगी थे वहाँ पर, जैसे आरएसएस कुछ शिविर चल रहा था, वहाँ अटेंड करके वहाँ से साधना करने के लिए तिब्बत निकले। फिर वहाँ से हिमालय आकर महातर बाबा जी के पास 12 साल के लिए क्रिया योगा साधना की और वहाँ से सिद्धि मिली। फिर वहाँ जाकर जेरूसलम जाकर वहाँ ये तो रिकॉर्ड है कि 40 दिन और 40 रात उपवास रह के साधना करके उसके बाद उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया। तो प्रवक्ता बना। तो फिर ये तो ठीक है, आज बहुत बड़ी बात जो सामने आए है। फिर वहाँ से मैं बाइबिल खोज किया, तो वहाँ भी ध्यान विधि बहुत बढ़िया, ध्यान विधि के बारे में बहुत बढ़िया प्रस्तावना है। जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24 यही बताते हैं कि ईश्वर आत्मा है, उनकी आराधना आत्मा से की जानी चाहिए, सत्य से की जानी चाहिए। तो उससे साफ जाहिर है हम सब में जो आत्मा है वही ईश्वर है, जो अंश है जो सबका, भगवता अलग नहीं है, हमसे अलग हमसे नहीं है, अलग नहीं। उसको क्लियर है। हम्म, ईश्वर आत्मा है, जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24। और उनके आराधना आत्मा से की जाए। अगर हम देह से, शरीर से जो कुछ भी क्रियाकर्म कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ, वो तो देह आराधना हो गया। अगर ठीक है हम देह आराधना में बंद करेंगे, मन में ही जाप कर रहे हैं, तो फिर मन की आराधना हो गई, मानसिक आराधना हो गई, मानसिक जाप हो गया। जब देह को, शरीर को और मन को बंद करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, तब आत्मा आराधना है, वही तो ध्यान विधि है। तो सूक्ष्मार्थ ये है, ध्यान ही असली आराधना है, भगवान से जुड़ने का, यहोवा से जुड़ने का। और मैथ्यूस में भी क्लियरली है, सीक ye the kingdom of God first, then all the righteousness added unto you, and kingdom of God is thy within। जैसे ही भगवान बुद्धा बताया, तुम ये व शरणम गच्छामि, अंतर दुनिया में झांक कर देखो, जब कुछ वहीं से मिलेगा। और ये बाइबल भी यही बताता है कि किंगडम ऑफ गॉड इज दाई विद इन, आपके अंतर में है, अंदर से ही आप और प्यार कर रहे हो। हिंदू ग्रंथ भी यही बोलते हैं, हाँ। परमात्मा अंतर्यामी है, सभी के अंतर्यामी है। अहमात्मा गुड़ाकेशा सर्वभूताशय स्थित है, भगवद गीता करते 10वें अध्याय 20वें श्लोक में। मैं स्वयं ही आत्मा के रूप में हर एक प्राणी में हूँ, हर एक में। तो फिर ये सब तीनों का एक ही सत्य मिला। तो उनका ध्यान विधि सबसे बड़ा, तो वहाँ से फिर खोज गया और तीनों को मिलाकर जो जितने हैं रिसर्च वर्क, अभी किताब तो नहीं निकला, सदगुरु कृपा से आगे आएगा। तो फिर तीनों में जो एक ही जो चीज़ है, कॉमन चीज़ है। और शाकाहार के बारे में क्या बताया, आहार के बारे में, ध्यान विधि के बारे में, धार्मिक विधि के बारे में, साधनाओं के बारे में, सब तीनों किताबों में मैंने प्रेजेंटेशन शुरू किया। फिर वही प्रचार मैं करता आया हूँ। और सदगुरु का इतना मुझ पर इतना कृपा है कि सच में आखिर में असल में तो सोचना भी हम सोच नहीं सकते, लेकिन एक चर्च में मुझे बुलाया गया कि बाइबल सिखाने के लिए, तो मैं उनको ध्यान और शाकाहार की विधियाँ बताकर आया और वो मान भी गए हैं। तो वहाँ कहीं नहीं है कि तीनों धार्मिक किताबों में ध्यान ही विशिष्टता के बारे में बढ़िया चीज़ बताया गया है, और आहार के बारे में भी। तो मेरा ये खोज हुआ। फिर उसके बाद हम प्रचार के लिए बहुत सारे निकले हैं, तो बहुत सारे अनुभव भी लिए हैं। जब हमारे घर में बाबा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, एक छोटा सा कमरा बनाकर फिर 10 लोगों से शुरू किया, तो तब मैं ध्यान सिखाने के लिए सत्य साई सेवा मंदिर बोल के एक मंदिर है, उसमें सिखाने के लिए तो वो लोग सब मुझे अपोज करने लगे। अरे ये तो मुसलमान है,
ये कौन सा ध्यान विधि हमको सिखाएगा वहाँ के वक्त। मगर वहाँ एक डॉक्टर है रविंद्र जी, वो चेयरमैन, तो तब वो जानकर अफ़सोस हुए कि मैं शाकाहारी हूँ। सर मैं शाकाहारी हूँ, यहाँ मैं कुछ बताऊँगा तो भगवद गीता बजाऊँगा, मैं कुरान थोड़ी पढ़ाऊँगा। अगर कोई मुसलमान आया तो कुरान पढ़ा अलग है, मगर आप हिंदू हैं तो आप मैं भगवद गीता बताऊँगा। फिर वो 1-2 श्लोक सुनाए, फिर हैरान हो गए। रहीम जी आप शाकाहारी हैं? हम तो सिर्फ़ गुरुवार को नहीं खाते, बाकी सब तो खाते हैं हम। साईं भक्त होने के नाते। मगर अब ज़िंदगी भर के शाकाहारी है तो आपका ही हक बनता है सिखाने का, तो आप बिल्कुल आइए। फिर वो मंदिर मेरा आपका मंदिर हो गया। नाम था, मंदिर हो गया। और जब लोग आए थे, तो सिर्फ़ 4 लोग आए थे ज़बरदस्ती। हाँ, हाँ। फिर उनसे फिर वहाँ साईं बाबा वहाँ तो थे, उनको फिर मन में नेत्र दया के जो मेरा पहला दिन है ध्यान प्रचार के लिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कीजिए। तो आपके भक्त हैं, तो आप ही सँभालें इन्हें। फिर उनको ध्यान विधि बताया, ध्यान कराया। फिर चारों से ऐसा शुरू होके पत्रिजी से लेकर के 800 लोगों से एक ही साल में बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम किया। फिर ध्यान में चलते-चलते फिर वहाँ से जो तटवर्ती जी थे, उनका 3 दिवसीय शिविर लगाए थे, तो मेरा रिसर्च वर्क देखे उन्होंने। देखकर हैरान हो गए, जो तुम बता रहे हैं, ये तो अणुबॉम्ब के मुताबिक है, जो ये ऐसा कोई नहीं करता। जो नंबरिंग के साथ आप जो रिसर्च कर रहे हैं, तो आप ये भूपालपल्ली छोड़ दो अभी। आपके दोस्त तुम मिल गए हैं तो वो लोकल सँभालेंगे, आपको राष्ट्र को सँभालना पड़ा। तो फिर निकल जाओ तो मैं तो डर गया। अरे बाप रे! मेरा तो माइक पकड़ना ही मेरा मुश्किल था। तो फिर तब उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया। तब मैं हूँ जो जैसा कबीर कहते हैं, जब मैं हूँ तो हरि नहीं, तब हरि है तो मैं नहीं। फिर उन्होंने बताया कि मैं ही बोल रहा हूँ, ये सोच अगर आपके दिमाग में है, तो आपके मुँह से कुछ नहीं होगा। मैं भी एक ज़रिया हूँ, ये परमात्मा जो सद्गुरु, वो म गुरु का नाम लो, जो आगे वालों को जो चाहिए, मेरे ज़रिए आप ही बात कीजिए, ये शरणागति आप पा जाओ, आप निकल जाओ। ये मैं आप सबको भी ये माध्यम से बताना चाहता हूँ। तब मैं ही बोल रहा हूँ तो अब सक्सेस नहीं हो जाएगा। सिर्फ़ जैसा माइक है, मैं भी एक ज़रिया हूँ। मेरे ज़रिए जो आगे श्रोता हैं, वो दर्शक हैं, उनको आप दीजिए संदेश। ये मैं पालते आया हूँ। तो उसके बाद तो बहुत सारे अनुभव ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है नए-नए, वो मास्टर से मेरे ज़रिए बोलते हैं। तो बहुत बड़ा अनुभव रहा और बहुत बार ऐसे घटनाएँ हुई कि मेरे लिए एक ट्रेन भी रुक गया, स्पेशल ट्रेन। एक जगह जाना था, जो जाने वाली ट्रेन छूट गई। तो तब भी मैं ऐसी शरणागति में रहता हूँ कि अगर मुझे ट्रेन नहीं मिली, इसका मतलब है मुझे वहाँ बोलने का अवसर नहीं है या मुझ में वो क्षमता नहीं है, इसीलिए चले गए। अगर वहाँ मेरा अवसर है, तो ये विश्व कहीं न कहीं रास्ता निकालेगा और मुझे वहाँ पहुँचाएगा। ये सोचकर मैं प्लेटफ़ॉर्म के आगे जाकर एक किताब पढ़ रहा था। फिर एक स्पेशल ट्रेन वहाँ रुकने वाली भी नहीं है खाजीपेट में। वो बलाचल से निकल के सीधा विजयवाड़ा में रुकनी थी। वो कुछ सिग्नल प्रॉब्लम आके रुक गया और आराम से जनरल कंपार्टमेंट विंडो सीट लंबी है ना, तो कोई भीड़ नहीं थी। वो रुके, वो पूछ रहा था, "हे भाई कौन-सा स्टेशन है?" तो मेरा तो टिकट लेकर है तब तक। ये ये पहले बताओ ये कहाँ जाना है, क्यों रुकी? तो कुछ प्रॉब्लम से रुके, विजयवाड़ा में रुकती, यहाँ क्यों रुकी? वो बोल रहा था। तो मुझे हिंट मिल गया, विजयवाड़ा में रुकती है, जाओ। तो फिर जाकर के आराम से बैठा, फिर समय से पहले वहाँ पहुँचा, फिर क्लास शुरू। ऐसे बहुत सारे और एक मेरे अहम अनुभव है, जो आपके लाइफ का डिज़ाइन है, उस प्रकार होते जाएगा। जितने भी जो समस्याएँ, कष्ट या पीड़ा जो समझते हैं, वो चैलेंजेस है, परीक्षा है। तो आपको फेस करना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि परीक्षा पास करनी है या करनी है। और निजी ज़िंदगी में जितने बड़ा परीक्षा आप पास होते हैं, उतना बड़ा पद मिलता है कि ना? जब एक आईएएस बनना है, इतना कष्ट उठाना होता है, हाँ, कितना साधना करना पड़ती है और ये भी यही है। तो 2012 में मेरा बेटी को, बड़ी बच्ची को अ,
ये कुछ प्लेटलेट्स कम हुए थे, चिकनगुनिया कुछ बीमारियाँ आ रहे थे, तो मृत्यु भी बहुत सारे हो गए। तो फिर उसको भी वो इफ़ेक्ट हुआ। तो मैं बाहर था, तो सीधा हॉस्पिटल ले गए, कंपनी हॉस्पिटल। जब मेरा आर्थिक परिस्थिति भी कुछ नहीं ठीक नहीं था, फिर भी कंपनी हॉस्पिटल है, चलो लेके गए, घर आ गए। फिर उन्होंने बोला कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो जान का खतरा है। तो जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं, हैदराबाद में है। तो कंपनी का खर्चा, जो कंपनी एम्प्लॉय खर्चा उठाते हैं, वो एम्बुलेंस लिख दिया, फ़ौरी लेके जाओ। तो फिर कपड़े के लिए एम्बुलेंस घर आया, तो मेरी बीवी वो बहुत परेशान थी, बच्ची हम्म, कब आपत्ति में बीमार है, है इतना तो बीमार है, दिक्कत है। और जल्द से जल्द पहुँचना है, 4 घंटे का सफ़र है, 4-5 घंटे का, हैदराबाद। तो कपड़े, बच्ची के कपड़े 2-3 ले लिए, फिर आके एम्बुलेंस में बैठ गए, और मैं एम्बुलेंस के पीछे से जाकर जंप करके बैठ गया। वही टाइम पे, आम टाइम पे बाहर से आया था। मेरे जेब में कुछ पैसे भी नहीं थे, 2-300 कुछ थे। मगर वहाँ तो फिर पैसे इकट्ठा करने का टाइम ही नहीं है, और वो सोच भी नहीं है। सीधा जाके एम्बुलेंस पीछे से जाके बैठा। मेरा बेटी हुआ क्या? तो ऐसा-ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है, उसका बहुत खतरनाक स्थिति है। तो चलो, फिर गुरु का नाम लेकर निकल गए। फिर हॉस्पिटल में आईसीयू में है, और ऐसे कपड़े पहने हुए थे, वही कपड़े पहने थे। सर 1 एंड हाफ डे हम आईसीयू के बाहर बैठे थे दोनों, और 1 एंड हाफ डे के बाद मुझे याद आया, ध्यान दसरा उत्सव एलूर में चल रहे थे, ओंगोल में। तो 5वां दिन मेरा बयान था, वहाँ क्लास मेरा था। फिर कैसे? तो उसका 30,000 का कुछ प्लेटलेट काउंट था, 20,000 से तो जान, तो तो चढ़ाना ही है। उस स्थिति में मुझे करना क्या है? वो क्लास के लिए जाना है या नहीं? फिर मेरे बीवी से रज़िया, मैं यहाँ रहकर तो कुछ करना नहीं, वो तो आईसीयू में है, उसको देखना भी कुछ मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं जाऊँ क्या? वो बोले वैसा, तो ऐसा नज़रें फेर के ऐसा देखेंगे, उसके बहुत बड़ा तुम इंसान हो या बाप हो या नहीं, कुछ ऐसा मतलब निकाल सकते हो वो नज़रों का। तो जो देख रहे हैं, वो मैं समझ गया। हम्म, लेकिन बड़ा मास्टर है मेरा बेबी, तो मेरे जो मास्टर बनने का, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे बेबी का। अगर वो नहीं है तो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। इसीलिए बहुत बड़ा स्टोरी है, फिर भी ये घटना है। तो उसे बोला कि परीक्षा है, कुछ ना होता मेरे बेटे को। तो वो तब वो बताए थे, ठीक है, मेरा तो आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। 1 दिन के लिए आप जाकर आओ, मैं यहाँ रह जाऊँगी, लॉज में। लेकिन अगर बच्चे बाहर आने के बाद आपके बेटी क्या बोलती है, मुझे छोड़कर इस स्थिति में ध्यान प्रचार के लिए उनको वही ज़्यादा हो गया क्या बोल के, अगर वो रुस गए तो आपका समाधान क्या देंगे? हाँ, ये तो ठीक है। बाप का, पिता का धर्म भी मुझे पालन करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके बेटी से भी पूछ लेता पूछ हूँ। लेता हूँ, परमिशन ले लेता हूँ, मेरा बेटी मान जाएगी। अगर वो कैसे स्थिति में वो बेहोश है, होश में, तुझे असल आप बेहोश है ध्यान प्रचार के लिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। उसने तो तेरा रुसना भी जायज़ है, तेरा गुस्सा भी जायज़ है, तो ठीक है। अंदर जाता हूँ, फिर उनको रिक्वेस्ट किया, वो असल तो मना ही कर देते थे। लेकिन ऊपर वाला ने उनके दिल में क्या प्रेरणा दी कि वो मान गए। 1 मिनट के लिए जाओ, मेरे नौकरी खाते में से वो नर्स इंचार्ज थी। हाँ। नहीं, धन्यवाद बोल के फिर अंदर गया। तो मेरी बेटी होश में है। तो मेरा बेटी से पूछा कि शाम में क्लास है बेटा, पर सुबह तक आ जाऊँगा। तो मैं जाऊँ क्या? तो फिर पहले तो वो भी यही बात बोले कि क्या आप जाना ज़रूरी है इस हाल में? ज़रूरी तो नहीं है बेटा। तो मगर उनको ऐसा समझाया कि ज़रूरी नहीं है। अब किसी को एक फ़ोन कॉल कर दो। मेरा बेटे जान खतरे में है, इस हॉस्पिटल में है, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी परीक्षा है हमारे लिए। वो परीक्षा अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, अब तुम पर निर्भर है। अगर मैं ही रहा तो तेरे लिए मेरी रक्षा मिलेगी, मगर मैं बाहर निकला, सारा कायनात का रक्षा, भगवत का रक्षा मेरे तुम रहेगी। और मैं, ये मेरा दावा है
कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो बाहर आ जाएगी से। सिर्फ एक टेस्ट है ये। और सत्य, सबसे बड़ा सत्य, अगर यही बीमारी से तू मरना भी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरा 100 साल का उम्र लेकर आई, ये बीमारी तुझे कुछ बाल भी बाका नहीं करता। ये तेरा कुछ कर्म का सजा तू भुगत रहे है। और हम तीनों परीक्षा है तीनों के लिए। तो तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। अब तू डिसाइड कर कि मेरा रक्षा चाहिए, पापा का चाहिए कि वो पापा का चाहिए। इतना अच्छा मुस्कुराए पापा, ये गो, ऐसा तो बिन लगाते हुए ये गो बोले से अंगूठे उठाए। फिर एक किसका फिर बाहर निकला जबरदस्त, ये मेरी बेटी है बोल के मेरे बीवी से बोला। तो ताज्जुब की बात यह है मैं 2 दिन से नहाया भी नहीं हूँ, कपड़े भी नहीं है। वो बोल रही है ऐसे कपड़े से जाओगे, पैसे भी नहीं है। अरे ठीक है भाई, कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आएगा, उनको फ़ोन करेंगे, बस का टिकट ऑनलाइन कर दो, कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो अभी तो ठीक है, मेरा बेटी का परमिशन आ गया। तो फिर लिफ्ट से हम नीचे उतर रहे थे, अद्भुत घटना, ऐसा घटना। तो मेरे उसका चाचा थे, मेरे बीवी के चाचा, मामा, वो आगे आ रहे हैं अंदर। उसको कैसे ही पता लग गया कि उसकी नवासे कुछ ठीक नहीं है। वो अंदर आया, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तो नहीं, आपको तकलीफ क्यों दी इसलिए नहीं किया। अरे तुम कैसा इंसान है, पत्थर है क्या? फिर बोला, फिर शिकायत कर रहे थे कि अब बात ये सुनो, ये ओंगोलू निकल रहे हैं ध्यान प्रसार करने के लिए। अरे मेरे बेटी को और तुम्हारे बेटे को ये हाल में छोड़कर जाओगे? तो मैं बोला, मामा तू भी कितना पागल है। ऊपर वाला यही वक्त तुझे भिजाया कि तेरे बेटे को मेरे बेटे को तू संभाले, मैं जाकर आऊंगा। खाली थोड़ी भिजाया अभी, मैं तब तुझे बताया नहीं था, फिर भी कहीं से तो आपको मिला, आप यहाँ भाग कर आ गए। मतलब समझे कि नहीं? यही है रीजन। अब तब मैं ध्यान विधि के लिए जाकर आऊँ, तब तक इनका देखभाल। तो आपके बेटे मेरा बेटे दोनों आपके पास देखभाल करो। अरे बाप रे, तू तो ऐसा निकला सही में। फिर वो बोल रहे थे कि ये 2 दिन हुए नहा के वही कपड़े में जा रहे हैं। मैं बोला मेरे तो कुछ बात तो नहीं आ रही, एसी में बैठ के हूँ और वहाँ तो ज्ञान पूछते हैं, वहाँ तो और माइक भी दूर ही रहता, फासला बहुत रहता। बोल के उनसे हंसी मजाक में बोल दिया, फिर चलो भाई आपको बस चढ़ा देता हूँ। और मामा ने गाड़ी निकाली, गाड़ी पे बैठ गया, फिर पंजागुट्टा सेंटर में रोक दिया गाड़ी सीधा। तो क्या मामा थोड़ा शॉपिंग करने, थोड़ा 5 मिनट, बस के टाइम है ना, ठीक ठीक है। फिर दूसरे माले में ले गया, जेंट्स सेक्शन में, ज़बरदस्त शर्ट। मेरा साइज क्या ले रहा है? अरे मेरा साइज क्या ले रहे हैं? तो इनरवेयर, टॉवल, जो कुछ भी चाहिए सब पैक कर दिया, क्रेडिट कार्ड फेंक दिया। फिर नीचे आए, फिर बस आया, टिकट के पैसे दिए। मैं तो सिर्फ सीट मांग रहा था, वो एसी में बिठा दिए। फिर बैग हाथ में देके, इतने आपत्ति में जो कुरान, भगवद गीता, बाइबल जो सिखाने के लिए जा रहे हो, कितना पुण्य होगा। उसमें मुझे भी थोड़ा भाग चाहिए ना, इसलिए ये दसरा गिफ्ट है। ये कपड़े पहनो जाते, और ये कपड़े से तुम अपना क्लास शुरू करो। देखिए जो मुझे चाहे, मैं मांगा ही नहीं। जो पत्री जी का जो बात आया, तू निकल बस, सब कुछ आ गया है। ऐसा बहुत सारे घटना है, अब बताना तो एक दिन लगेगा। तो फिर सीधा गए, फिर वहाँ ध्यान की क्लास शुरू हुई शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। 6 बजे से 7 बजे तक ध्यान हुआ, 7 बजे से 9 बजे तक मेरा बयान चला। और एक धर्म मुझे बताना था। उन्होंने बोला था टाइम हो गया, आप बंद कर दिया, नेक्स्ट कभी जो बाकी बताना है बता दीजिए। अब ठीक है, अब उनको क्लोज करने का, सेशन क्लोज करने का अनाउंस कर रहे थे, इतनी बड़ी बारिश शुरू हो गई, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो प्रकृति भी, जो नेचर भी बिठा दिया। मेरा संकल्प था ध्यान विधि, ध्यान धर्म को उनको समझाने का। फिर उन लोगों ने फिर आया, सर ये तो बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है, कोई भी बाहर इतना भी हिल नहीं सकता, एक काम किया, जो आप भाग गया सब बोल दो।
फिर क्लास शुरू किया, फिर एक घंटा इधर ज्ञानवर्ष और 1 घंटा उधर बाहर बारिश। फिर मेरा हो गया, अभी तो जो मैं बताना चाह रहा था वो हो गया, और तब तक बारिश कम ना हो, आप ध्यान में करो। लेकिन मेरा शब्द ऐसा निकल गया तो स्विच ऑफ हो गया, बारिश बंद हो गई। बंद हो गया। तो उन्होंने बोला इनका सुनने के लिए प्रकृति भी साथ दिया, फिर चलो। फिर वहाँ से वो मास्टर आके वहाँ रुकने के लिए बोल रहे थे, तब जाके बोला कि मेरा बेटी कैसा है, अभी तक फ़ोन भी नहीं किया, मैं बंद है और रात हो गए, अभी फ़ोन भी कर सकता हूँ मैं, तो मेरे बीवी के पास दूसरी फ़ोन नहीं है, अब मुझे जाना है। तब जाके वो ऐसे हाल में आप कैसे आए? तो मैं बोला बस से। तो मुझे बस चढ़ा दो, जाएंगे। फिर उन्होंने टिकट निकाला, फिर एसी में फिर आ गया, सुबह 7 बजे आया। तो मेरा जो बात थी, वो जो बात थी वो सच निकला। मेरा यहाँ क्लास शुरू हो गया, अचानक मेरा बेटी का प्लेटलेट काउंट 50,000 निकल गया। फिर सुबह 5 बजे तक वो 1 लाख में आ गया। फिर निकाला आईसीयू से, मारो आईसीयू, फिर निकाल दिया, फिर जनरल वार्ड में आया। मैं तब आईसीयू के बाद भाग रहा था, तो डैडी 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 इधर 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 हूँ मैं। तो ब्रेड दूध में लगा खा रहे हो। चलो डैड हम पास हो गए। हाँ पास होना ही था, तुम निकलो। तो बोलता हूँ कि परीक्षा जो लगाते हैं, जो गुरु भी हो, कर्म मंडली हो, कुछ भी हो, लगाते वही है, पास भी करते वही है। हाँ, पास भी वही कुछ करने का नहीं है, आप डट के रहना है, रास्ते में रहना है, बस यही मेरा अनुभव है। ये सबसे बड़ा संदेश है, कष्ट देते वही है और हल भी वही बताते हैं। सिर्फ आपको शरण में रहना है, रास्ते में रहना है। ये इस जिंदगी से सबसे बड़ी सीख यही है। रहीम जी, जैसा कि आपने बोला कि आत्मा प्लान करके आती है, अपने डिज़ाइन के साथ ही वो काम करती है, पर हर कोई अपनी इस पूरी प्लानिंग को समझ नहीं पाता, उसके पीछे क्या कारण है और क्या हमें अडॉप्ट करना है जिससे कि हम अपनी प्लानिंग को खुद समझ पाएं। इसका सीधी सी बात है, सरेंडरनेस, एक्सेप्टेंसी। जो जिंदगी जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो। जो भी परिस्थिति है, जी, उस परिस्थिति एक्सेप्ट द सिचुएशंस एंड द पीपल एज दे आर। जैसे भी स्थिति है उसको स्वीकार कर लो, फिर आपका जिंदगी आराम से कट जाएगा, आराम से निकल जाएगा। यही प्लानिंग, आपको प्लानिंग समझने की कोई जरूरत नहीं। जैसा जिंदगी है वही तो वर्तमान में रहने का मतलब ही यही है। उसी के साथ बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। वो सो यही बोलते हैं, आप तैरो ना को। अगर तैरने से आप थक जाओगे और जिंदा भी है और गए भी, तो भी वो नदी आपको फिर वापस लेके किनारे पे मार देगा। मगर फ्लो विथ योर लाइफ। थैंक यू। सो एक्सेप्टेंसी, सरेंडरेंसी, बहुत अच्छा। ये दो ही है। हाँ, तो एक और रहीम जी कि हमारे दर्शकों के लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? हालांकि बहुत बार आपने बहुत कुछ बताया, पर लास्ट में हम सुनना चाहेंगे कि अंतिम संदेश आपका क्या है? जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे के कारण को ढूंढो, कार्य को नहीं। आपसे मुझे कुछ कष्ट मिला या कुछ अनबन हुई, तो घृणा आपसे नहीं करना है, उस परिस्थिति को जो अंदर गहराई में जाना है, कारण को ढूंढना है। तब जाके आपको हर समस्या का, हर पीड़ा का मसला निकल जाएगा। तो कारण पर जाइए, कार्य पर नहीं। हम कार्य को देख रहे हैं इसलिए दुखित हैं। तो वो कारण को समझिए। तो फिर इसके कारण समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए सिर्फ यही 3 चीज़ करनी है: साधना, स्वाध्याय, सज्जन संगति। चीज़ है त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरुणी नौका, जो आदि शंकराचार्य बताते हैं। 3 जगत में, 3 लोगों में एक सज्जन संगति ऐसी चीज़ है, आपके हर एक बेड़ा गर्क कर देती है, जो फिर हर एक पार कर देते, नदी पार कर देते। तो सज्जन संगति ये पहले, और दूसरे स्वाध्याय। ध्यान तो हमें करना ही है, ध्यान तो हम करना ही है, मगर ये 2 अहम चीज़ है। ध्यान के साथ ये लगे, फिर आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी फिर आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद रहीम जी आपका। हमने बहुत कुछ जाना,
हालांकि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, परंतु समय का अभाव है, इसलिए आपसे आज्ञा चाहते हैं और आशा करते हैं कि हमने जो कुछ सुना समझा उसको हम अपने जीवन में, हमारे दर्शक भी अपने जीवन में लेकर आएंगे और अपनी आत्मा की यात्रा को और फास्ट करेंगे और प्रगति पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। दर्शकों, कितनी सुंदर आत्मा की यात्रा। प्रत्येक आत्मा अपनी प्रगति स्वयं करती है। अगर आपने उसको पर लगाने हैं तो जैसा कि रहीम जी की यात्रा से हमें समझ आया कि हर परिस्थिति को स्वीकार करिए, शरणागति में रहिए और जीवन के अंदर ध्यान को, जिसको कि उनकी भाषा में जिक्र भी कहते हैं, उसको भी अपनाइए। आप किसी भी धर्म, अपने आप को किसी धर्म या उसके साथ मत जोड़िए। आप शरीर नहीं, एक आत्मा है। चाहे आप कहीं पर भी पैदा हुए, वो एक कम्युनिटी है आपका, उसके साथ कुछ ना कुछ कर्म सिद्धांत होगा, इसलिए आप उसमें पैदा हुए, उस परिवार के साथ। तो जो इन चीज़ों को समझते हुए अपनी इस यात्रा को, आत्मा की इस यात्रा को और सुंदर बनाइए और बने रहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रहीम जी का भी। और दर्शकों, हम आपके लिए एक और नए मास्टर को लेकर आएंगे, उनकी यात्रा को सुनेंगे। पीएमसी हिंदी का योगदान एक नई पुस्तक को हमेशा आत्मा की यात्रा के रूप में आपके सामने रखता है। बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा में। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।